हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो जैसा कि आपको पता है, रिजल्ट तो सबके आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे सीईटीज़ के रिजल्ट आ चुके हैं। तो अभी हमें ये देखना है, ये डिस्कस करना है कि आगे के प्रोसेस क्या हो सकते हैं। मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेशन ये रखता हूँ कि जो भी प्रोसेस होगा वो ऐसा ही होगा जैसा डिप्लोमा में हुआ था, और जो कि मुझे पता है डिप्लोमा में क्या हुआ था। तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस आगे हो सकता है और उसके हिसाब से आप लोग किस तरह से प्रिपेयर होकर अपने आप को रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि सबका रिजल्ट तो ऑलमोस्ट आ चुका है। तो हम लोग सबके एक एक बार सेक्शन पे जाके चेक कर लेते हैं कि उनके वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एमबीए से। तो एमबीए में तो कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है और रिजल्ट का लिंक है, और कोई लिंक एक्स्ट्रा नहीं आया है प्रोसेस का। सेम अगर एमसीए में देखेंगे तो देर इज़ नो सच नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। एंड सेम अबाउट आर्किटेक्चर, यहाँ पे भी कोई ऐसा लिंक नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं एलएलबी में, तो यहाँ पे भी कोई, सॉरी बीएससी में, तो यहाँ पे भी कोई लिंक नहीं आया है। एलएलबी में भी कोई लिंक नहीं है। एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये अवेलेबल, ये सिर्फ सीटी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन है, सीटी एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट किसी का भी अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर हम लोग एमएसटी सीईटी का देखेंगे तो वो भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ पे एमएसटी सीईटी का नीचे आपको दिखेगा अंडर ग्रेजुएट में एमएसटी सीईटी 2020। तो यहाँ पे भी कोई प्रोसेस नहीं दिया है। जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रही है ये आज के पहले की है, आज के पहले जो भी प्रोसेस हुए थे उनके पहले की है, आगे की नहीं है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है कि कोई प्रोसेस का कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? अब मैं बात करता हूँ डिप्लोमा की कि डिप्लोमा में हुआ क्या था। तो वही प्रोसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। आप लोग भी देखे आ रहे होंगे, मैंने बहुत सारे सालों से एक्सपीरियंस किया है कि जो प्रोसेस डिप्लोमा का होता है वही ऑलमोस्ट डिग्रीज का भी होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। दो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक तो आप लोग जब सीटी का एग्जाम देते हो तब फिल करना होता है, और उसके बाद जब आप एडमिशन करने के लिए जाते हो तब आपको वापस से एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है आफ्टर रिजल्ट। तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जिसको कैप के लिए स्पेशली फिल करना पड़ता है। कैप प्रोसेस उसको बोलते हैं, उसके लिए फिल करना पड़ता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रखें, एक जगह पे स्कैन करके रखें, उनको पीडीएफ फाइल बना के रखें, और उनका साथ ही साथ एक इमेज भी बना के रखें। तो अब आपको पता नहीं कि अपलोड करते टाइम क्या पूछ सकते हैं। मे बी दे कैन आस्क टू अपलोड इट इन अ पीडीएफ फॉर्मेट और इमेज फॉर्मेट। तो आप लोग स्कैन करके उसको पीडीएफ या इमेज बना के रख सकते हैं अभी से। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वेरिफिकेशन कहाँ होगा। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो वेरिफिकेशन के लिए हमें फॉर्म फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पर्टिकुलर एफसी सेंटर पे जाना होता था। एफसी सेंटर मतलब होता है फैसिलिटेशन सेंटर। तो वहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार दिखाने होते थे, और फिर वो लोग वहाँ पे अपडेट करते थे कि हाँ ये वेरीफाइड है स्टूडेंट, या ये जो लड़का है या लड़की है वेरीफाइड है कैब प्रोसेस के लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एफसी सेंटर जाने का अलाउड रहेगा, और दूसरा जो ऑप्शन है वो आप ऑनलाइन ही वेरीफाई करा सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है 24 या 48 आवर्स के अंदर वेरीफाइड हो जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इट इज़ नॉट तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो दो ऑप्शन होंगे, एक फिजिकल वेरिफिकेशन का और एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन का। तो आप लोग को मोस्टली ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है। फिजिकल क्यों सिलेक्ट करना? एक तो कोरोना का टाइम चल रहा है, और क्यों अपने आप को रिस्क में डालना, बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे। तो इससे बेटर है कि आप लोग घर पे बैठे रहो और ऑनलाइन सेलेक्ट करो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। तो बेसिकली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखने हैं, और फिर जैसे ही फॉर्म आता है आपको अपलोड करना है और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो गाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वेट करना है मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट दो टाइप की हो सकती है, एक तो प्रोविजनल और एक फाइनल। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि आप लोगों का जो रैंक है वो एक प्रोविजनल रहेगा, वो चेंज हो सकता है अगली मेरिट लिस्ट में। अगर कुछ लोग ग्रीवेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो, या फिर कुछ लोगों का कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा रिजल्ट वगैरह में, या फिर मार्क्स वगैरह में, या फिर कहीं भी कुछ भी चेंज होता है, तो वो ग्रीवेंसेस अप्लाई होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें कुछ ना कुछ नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऐसी दो मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपको दोनों के लिए वेट करना है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद एक आता है सीट मैट्रिक्स, जिसमें कि आपको दिखाया जाएगा कि हर एक कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, या इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, या फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। फिर उसके बाद आपका कैप राउंड वन के लिए कॉलेज फिल करने का ऑप्शन फॉर्म आएगा, उसमें आप लोगों को कॉलेजेस के नाम पुट करने रहेंगे। फिर वो आने के बाद तो आपको पता ही कि क्या होता है। उसके बाद तो आप सभी लोग स्मार्ट है कि उसके बाद आएगा आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट आने के बाद फिर आपको कैप राउंड सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, जो भी आएगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि इस बार नंबर ऑफ कैप राउंड जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। हो सकता है कि 4 की जगह 3 ही हो, या 3 की जगह 2 हो। अगर कोई छोटी ब्रांच है, लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल बीएचएम सिटी है, तो उसके लिए शायद 3 की जगह 2 ही कैप राउंड हो, या फिर एमएसटी सिटी में 4 की जगह 3 कैप राउंड हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, आई कैन नॉट से इट फॉर श्योर। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो यही सब बताना था आपको।
अगर नोटिफिकेशन आएगा तो मैं और एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ये शेयर कीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ जो कुछ भी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम नीट, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल कोर्सेज। अगर वो कुछ भी कर रहे हो तो ये वीडियो सारे के लिए एप्लीकेबल है, अपार्ट फ्रॉम नीट, सॉरी, मेडिकल एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।